नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें और जो मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे सभी बड़ी खबरें। दोस्तों, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तो चलिए पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। दोस्तों, हाथरस मामले पर राहुल गांधी ने साधा है निशाना, कहा पीड़िता के परिवार को सता रहा है यूपी का प्रशासन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के लोग हाथरस में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई युवती के परिजनों को तंग कर उनका शोषण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में सरकार के हाथों पीड़ितों का लगातार शोषण असहनीय है। हाथरस बलात्कार हत्या के मामले में पूरा देश सरकार से जवाब मांग रहा है और पीड़ित परिवार के साथ है। गुंडा राज में वर्दी की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से साधा है निशाना उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, दोस्तों बेहद बड़ी खबर आपको बताते चलें, आरजेडी ने सीएम नीतीश से पूछा, आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगातार हमलावर है। आरजेडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं और इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुटमणि और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी निष्कपटता तो देखिए, कहते हैं बीबी पर भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं। आरजेडी ने आधिकारिक ट्विटर में सवाल किया कि नीतीश के नवरत्नों में सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि इनके मंत्रियों से करोड़ों के भ्रष्टाचार पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार इन्हें बड़ी बात क्यों नहीं लगती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से निशाना साधा है आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। ये बड़ी खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पर साधा है निशाना, कहा जो सही उम्र नहीं बता सकता वो वित्त मंत्रालय कैसे संभालेगा। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद सीएम नीतीश के नेतृत्व में मंत्रिमंडल और नई सरकार का गठन भी हो चुका है। चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें, चुनाव को लेकर सियासत अब भी जारी है। पहले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर खूब सियासी घमासान मचा और अब उप मुख्यमंत्री को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने उम्र का भी सही हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे इनके प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। जो उप मुख्यमंत्री अपने उम्र का हिसाब किताब सही नहीं रख सकता, चुनाव आयोग को सही उम्र तक नहीं बता सकता, वह वित्त मंत्री के रूप में राज्य का हिसाब किताब भला कैसे बेहतर रख सकता है। उन्होंने कहा कि उम्र में जब इतना घोटाला है तो वित्त विभाग में कितना घोटाला करेंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के उम्र को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर आरजेडी ने भी निशाना साधा था और इस्तीफा मांगा था उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का, और कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को और साधा है निशाना नीतीश कुमार की सरकार पर। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते चलें, लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में ढकेला, राहुल ने केंद्र सरकार को है घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में ढकेल दिया है, साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है और डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन के जरिए लाखों गरीब लोगों को गरीबी में ढकेल दिया है मोदी सरकार ने। यही कड़वी सच्चाई है जिसे भारत सरकार अपने झूठ के जरिए छिपाने की कोशिश करती है। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को लेकर
बेरोजगारी को लेकर और गरीबी को लेकर और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर हैं केंद्र की मोदी सरकार पर और हर मौके पर साधते हैं निशाना मोदी सरकार पर। जिसे मोदी सरकार छुपाना चाहती है उसे उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। बेहद बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोले हैं ओवैसी। पहले संविधान पढ़ें, ये अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, कुछ राज्यों द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने पर AIMIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14 और 21 का साफ साफ उल्लंघन है। उनको संविधान पढ़ना चाहिए। क्या आप विशेष विवाह अधिनियम खत्म कर देंगे? देश के बेरोजगार नौजवानों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ये सब ड्रामे कर रही है। बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाकर ओवैसी ने कहा कि यह महज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का साफ साफ उल्लंघन है। अगर ऐसा ही करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को ही खत्म कर दें। ये बड़ी बात कही है दोस्तों लव जिहाद पर ओवैसी ने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। बीजेपी को बंगाल के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, चुनाव से पहले बाहर से ला रही है नेता, ये बात कही है TMC ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाहर से पदाधिकारियों को ला रही है क्योंकि उसके केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। आपको बताते चले TMC सांसद ककाली घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ तैयार किया है उसके लिए एक फैक्ट्री खोल रखी है जिन्हें उसकी दुष्प्रचार मशीनरी के जरिए फैलाया जाता है। आगे आपको दोस्तों बताते चलें, TMC सांसद काकाली घोष ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दूसरे राज्यों से पदाधिकारियों को ला रहा है क्योंकि स्थानीय नेतृत्व से उसका भरोसा उठ चुका है। भाजपा ने अप्रैल-मई 2021 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य को 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में विभाजित करके केंद्रीय नेताओं को इनका प्रभारी तक नियुक्त कर दिया है। वहीं TMC सांसद ने आगे कहा कि बंगाल में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है जबकि राज्य ने देश की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दी हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। यह बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर आपको बताते चलें, बिहार में लव जिहाद कानून की जरूरत नहीं, गिरिराज सिंह का आइडिया JDU को आया नापसंद। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ जहां लव जिहाद एक कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं बीजेपी शासित प्रदेशों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए फैसला लेना तक शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बिहार में ऐसे किसी कानून के गठन की गुंजाइश अभी तक तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही बिहार में लव जिहाद कानून बनाए जाने की वकालत कर रहे हों, लेकिन JDU ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए लव जिहाद को एजेंडा बनाने की दिशा में लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि JDU बिहार में फिलहाल इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती है। यह बड़ी खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो बहाल होगी पुरानी पेंशन, ये बात कही है नरेश उत्तम पटेल ने। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के साथ ही कहा है कि 2022 में सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय 35,000 रुपये किए जाने, शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने समेत सपा सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया और पार्टी के लिए वोट मांगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा भी किया है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने पर 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना तो दूर, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, सिर्फ विरोध के लिए उद्धव ठाकरे के फैसलों का विरोध कर रही है बीजेपी, ये बात कही है शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। पूरी खबर जान लेते हैं दोस्तों। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में विपक्षी बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के हर फैसले का सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है।
वहीं आगे आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी दिल्ली में ढील देने की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू कर दी गई जिसकी वजह से आज वहां मामले तेजी से वृद्धि हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा संकट को उन्होंने दिल्ली सरकार का अति आत्मविश्वास करार दिया है और कहा कि वहां मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि एक और लॉकडाउन लागू करने की अब स्थिति आ गई है। वहीं संजय राउत ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने तो छठ पूजा की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक किया। उन्होंने कहा कि आपने भले ही बिहार चुनाव जीत लिया, लेकिन मुंबई में रहने वाले बिहार की जनता को विवादों में घसीटने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बात कही है शिवसेना के नेता संजय राउत ने और साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें